नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां विज्ञान और विश्वास अक्सर एक ही रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहां विज्ञान रुक जाता है और शुरू होता है आस्था का एक गहरा रहस्य। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में, वो नगरी जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है। लेकिन इस पावन धरती पर एक ऐसी जगह भी है जिसके दरवाजे सूरज ढलते ही इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि परिंदों और जानवरों के लिए भी बंद हो जाते हैं। एक ऐसा वन जहां माना जाता है कि आज भी हर रात भगवान खुद धरती पर उतरते हैं। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में देखिए निधिवन का अनसुलझा रहस्य। निधिवन यानी निधियों का वन। जैसे ही आप इस वन में कदम रखते हैं, आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। यहाँ का वातावरण बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है वो है यहाँ के पेड़। ध्यान से देखिए इन पेड़ों को। ये आम पेड़ नहीं हैं। जहाँ दुनिया भर के पेड़ सूरज की रोशनी पाने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वहीं निधिवन के पेड़ जमीन की ओर झुकते हैं। इनकी डालियां आपस में इस कदर उलझी हुई हैं, मानो कोई रहस्य छिपा रही हों। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये महज पेड़ नहीं हैं। कहा जाता है कि ये वो 16,000 गोपियां हैं जो रात होते ही जीवित हो उठती हैं। दिन भर ये तुलसी के पौधे बनकर तपस्या करती हैं और रात के अंधेरे में जब कान्हा अपनी बांसुरी बजाते हैं तो ये सब गोपियों का रूप लेकर उनके साथ महारास रचाती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ के पेड़ जोड़ों में उगते हैं। यहाँ का हर पौधा, हर पत्ता एक गवाही है उस प्रेम की जो सदियों से यहाँ जीवित है। निधिवन के ठीक बीचों बीच स्थित है रंग महल। ये वो जगह है जिसे लेकर सबसे ज्यादा दावे किए जाते हैं। मान्यता है कि महाराज के बाद राधा और कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। हर शाम 7 बजने से पहले मंदिर के पुजारी यहाँ एक विशेष तैयारी करते हैं। भगवान के लिए चंदन का पलंग सजाया जाता है। उनके पास पीने के लिए पानी का लोटा, मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा और दातून रखा जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और बाहर कई ताले लगा दिए जाते हैं। लेकिन सुबह का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। जब सुबह 5 बजे मंगला आरती के लिए कपाट खोले जाते हैं तो बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती हैं, मानो कोई वहां सोया हो। पानी का लोटा खाली मिलता है और पान खाया हुआ मिलता है। आखिर बंद दरवाजों के पीछे ये सब कौन करता है? क्या सच में कोई आता है या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? यह सवाल सदियों से एक पहेली बना हुआ है। निधिवन की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ शाम की आरती के बाद रुकने की सख्त मनाही है। सिर्फ इंसानों की बात नहीं है। दिन भर यहाँ जो सैकड़ों बंदर और पक्षी कोलाहल मचाते हैं, सूरज ढलते ही वो भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। शाम होते ही निधिवन में एक गहरा सन्नाटा पसर जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जिसने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। कई कहानियां प्रचलित हैं कि जिस किसी ने भी छुपकर रात का महाराज देखने की कोशिश की, वह सुबह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, या तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई या फिर वो गूंगा हो गया, मानो वो उस अलौकिक दृश्य के तेज को सहन नहीं कर पाया। यही वजह है कि निधिवन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां तो हैं, लेकिन वे वन की तरफ नहीं खुलती, और अगर खुलती भी हैं तो शाम होते ही लोग उन्हें डर के मारे ईंटों से चुनवा देते हैं या कसकर बंद कर लेते हैं। कोई भी अनजाने में भी उस तरफ नहीं देखना चाहता। लेकिन निधिवन सिर्फ डरावने रहस्यों का नाम नहीं है, ये संगीत और भक्ति का भी केंद्र है। ये वही तपोभूमि है जहाँ संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी ने अपनी साधना की थी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति और संगीत से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी यहीं प्रकट हुए थे। आज हम जिस बांके बिहारी की मूर्ति के दर्शन मंदिर में करते हैं, उसका प्राकट्य इसी निधिवन में हुआ था। यहाँ स्वामी हरिदास जी की समाधि भी है, जहाँ संगीत प्रेमी आज भी माथा टेकने आते हैं। ये वन प्रेम का प्रतीक है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। विज्ञान अपनी जगह है और तर्क अपनी जगह। हो सकता है कोई इसे अंधविश्वास कहे या कोई इसे कुदरत का करिश्मा, लेकिन वृंदावन के लोगों के लिए निधिवन कोई बहस का मुद्दा नहीं, बल्कि उनके अटूट विश्वास का आधार है। यहाँ के कण कण में उन्हें अपने आराध्य का एहसास होता है। शायद कुछ रहस्य सुलझाए जाने के लिए नहीं होते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। निधिवन एक ऐसी ही पहेली है जो सदियों से इंसान को ये याद दिलाती है कि हमारी समझ से परे भी एक दुनिया है। जहाँ तर्क खत्म होता है, वहीं से निधिवन की सीमा शुरू होती है। राधे राधे।